फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं एक ऐसा फर्टिलाइज़र शेयर करूंगी जो फर्टिलाइज़र का काम तो करेगा ही, साथ में इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड का भी काम करेगा। बिल्कुल जैविक फर्टिलाइज़र है ये। यदि इसके फ़ायदे की बात करें तो ये प्लांट में यदि ग्रोथ रुकी हुई है या फिर पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, फूल एक बार आकर आना बंद हो गए हैं, फूलों का साइज़ बहुत छोटा है, तो ये सारी समस्याएं ख़त्म करेगा। इसके साथ ही अक्सर बारिश के दिनों में प्लांट में बहुत ज़्यादा इंसेक्ट अटैक होता है, लगातार मिट्टी में नमी बनी रहती है जिसकी वजह से फंगस भी लग जाता है। तो ये फर्टिलाइज़र एक इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड की तरह भी काम करेगा, क्योंकि जिन चीज़ों को मैंने इस्तेमाल किया है इसमें वो एक पावरफुल कीटनाशक की तरह काम करती हैं। मिट्टी के अंदर कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो हमें आँखों से दिखाई नहीं देते हैं, तो इसका यूज़ करने से मिट्टी के अंदर के इंसेक्ट और चींटियाँ खत्म होंगी और मिट्टी उपजाऊ बनेगी। मिट्टी का पीएच बैलेंस होगा, क्योंकि जब सभी फर्टिलाइज़र आप डालते हैं तब भी प्लांट की यदि ग्रोथ नहीं होती है या उसमें फूल नहीं आते हैं, तो इसका मतलब मिट्टी का पीएच गड़बड़ हो गया है। तो उसके पीएच को सही करने के लिए आप ये फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। इस समय ये फर्टिलाइज़र यदि आप डालते हैं तो आने वाले पूरे बारिश के दिनों में आपके प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेंगे और हरे भरे बने रहेंगे। इसको आप सभी प्लांट्स पर यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो फूलों वाले पौधे हों, सब्जियों वाले पौधे हों या फिर फ्रूटिंग प्लांट्स हों। बहुत ही आसानी से ये फर्टिलाइज़र तैयार हो जाता है। आप इसको महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार यूज़ कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र डालने से पहले मैं 1 से 2 बातें बता देती हूँ जो आपको बारिश के मौसम में अपने प्लांट्स पर ध्यान रखने के लिए है। सबसे पहली बात है, आपको अपने प्लांट की सॉइल में पानी भरा नहीं रहने देना है। लगातार बारिश से मिट्टी में यदि ज़्यादा देर तक पानी भरा रहता है तो प्लांट की जड़ें खराब हो जाती हैं और पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, उसमें फूल आना बंद हो जाते हैं। दूसरी ज़रूरी बात, बारिश के मौसम में जो भी प्लांट के फूल सूख जाते हैं या पानी बरसने से गीले हो जाते हैं तो उनको आपको समय समय पर हटाना होगा, क्योंकि ये जो सूखे हुए और गीले फूल यदि मिट्टी में गिरते हैं तो मिट्टी में लगातार नमी बनी रहने से फंगस लग जाता है। इसलिए इस बात का आप ध्यान रखें, इनकी समय समय पर आपको काट छाँट करते रहना है। चलिए शुरू करते हैं फर्टिलाइज़र किस तरह से बनाना है। तो मैंने लिया है एक बर्तन जिसे हम आसानी से गर्म कर सकें। प्लास्टिक का बर्तन यूज़ नहीं करना है और उसमें मैं ले रही हूँ ये 1 चम्मच फ्रेश टी लीफ। चाय पत्ती प्लांट की सॉइल को एसिडिक करती है और इसमें मौजूद नाइट्रोजन और कुछ और भी पोषक तत्व होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए और फूल लाने के लिए बहुत मदद करते हैं। दूसरी चीज़ जो मिलानी है उसको हम अपने प्लांट से ही इकट्ठा करेंगे। आप देख रहे हैं ये नीम का पौधा लगा हुआ है गमले में, तो इसमें से मैं कुछ नीम की पत्तियाँ ले लेती हूँ। नीम की पत्तियों में एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हम सभी जानते हैं। तो इस तरह से नीम की पत्तियाँ आपको 2 मुट्ठी ले लेनी है। मैं इसमें से ये तोड़ लेती हूँ। इससे हमारे प्लांट में किसी तरह का फंगस नहीं लगेगा और जो इंसेक्ट हैं वो भी दूर हो जाएंगे। तो इन पत्तियों को भी हमें इसमें ही मिला देना है चाय पत्ती के साथ। इससे ये कीटनाशक के तौर पर भी फर्टिलाइज़र काम करेगा। तीसरी जो चीज़ डालनी है वो है ये हल्दी पाउडर। इसमें भी एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मिट्टी में चींटियाँ नहीं आने देती है। तो मैंने आधा चम्मच ये हल्दी पाउडर लिया है, इसको भी हमें इसी में डाल देना है। अब हम इसमें डालते हैं 1 गिलास पानी। इतना पानी डालें जिससे ये पत्तियाँ अच्छी तरह से भीग जाएं। इसके बाद अब हमें इसे गर्म करना होगा। 5 से 7 मिनट आपको अच्छी तरह से गर्म करना है, जिससे ये पत्तियाँ और चाय पत्ती जो है उसका पोषक तत्व सारे पानी में मिल जाएं। तो मैं इसको गर्म करने रखती हूँ। 5 से 7 मिनट गर्म होने के बाद देखिए कुछ इस तरह से इसका कलर चेंज हो जाएगा। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं। फ्रेंड्स, ये अब पूरी तरह से ठंडा हो गया है, इसे हमें छान लेना है। तो मैं इसको छानती हूँ। उसके बाद हमें इसे डाइल्यूट करना होगा। तो ये बहुत गाढ़ा है, इसको हमें 5 हिस्सा पानी मिलाना पड़ेगा। 1 हिस्सा फर्टिलाइज़र, उसका 5 गुना पानी मिलाना है। तो ये बहुत पावरफुल फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड तैयार हुआ है। इसको आपको अपने सभी प्लांट की सॉइल में इस तरह से पॉट की साइज़ के हिसाब से डाल देना है।
फ्रेंड्स, इससे आपके प्लांट की मिट्टी उपजाऊ होगी और बारिश में प्लांट हरे भरे रहेंगे। थैंक यू।